अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरा नाम है मुस्तनसिरुल हसन और आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इस चैनल से आप लोगों ने क्या क्या आप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखते जाएं कि हम लोगों ने इस चैनल में क्या क्या सीखना है। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने इस चैनल में इंग्लिश को सीखना है। इंग्लिश की ग्रामर पोर्शन, इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है उसको सीखना है। उसमें पहला स्टेप आता है टेंसेस। टेंसेस सीखने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोगों ने सीखना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सीखना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीखने हैं। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने हैं। और आखिरी स्टेप में ग्रामर के हवाले से जितनी भी चीज़ें आती हैं कि सेंटेंस करेक्शन कैसे होता है, लेट का यूज़ क्या है, जो भी मुख्तलिफ चीज़ें हमारे साथ आएंगी वो तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फेज़ में हम लोगों ने क्या सीखना है, टेंसेस सीखने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और साथ में ग्रामर पोर्शन को हम लोगों ने सीखना है। ग्रामर पोर्शन में जो सेंटेंस करेक्शन और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह पहला स्टेप हमारा ये होगा। इस चैनल से आप लोग ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, अभी दूसरे स्टेप में आप लोग को बताता हूँ। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने सीखनी है मैथमेटिक्स। किस लेवल की मैथमेटिक्स सीखनी है? मैथमेटिक्स किस लेवल की? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 9th ग्रेड से लेके 12th ग्रेड तक ये मैथमेटिक्स सीखेंगे। और उसके बाद 9th से स्टार्ट लेंगे, 12th पे जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने 6th से लेके 8th की मैथमेटिक्स। किसकी, किस बोर्ड की? पंजाब ग्रुप, पंजाब बोर्ड की इंशाल्लाह। ये 9th से लेके 12th मैथमेटिक्स और 6th से लेके 8th तक मैथमेटिक्स। तो पहले फेज में क्या हो गया, इंग्लिश हो गई, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ये चीज़ें हो गई। और दूसरे फेज में मैथमेटिक्स का ये पोर्शन हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरे स्टेप में हम लोग सीखेंगे कुरान मजीद के मुतालिक। कुरान मजीद के मुतालिक क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और मसाइल। कुरान मजीद क्या क्या चीज़ें इसमें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखेंगे कि कुरान मजीद को किस तरह हम लोगों ने पढ़ना है। ज़बर, ज़ेर, मद, शद, इन चीज़ों का मखरज हो गया, तलफ़ुज़ हो गया, इन चीज़ों पे काम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने दुआएं, मसनून दुआएं जो है हमारे पास, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, ये तमाम दुआएं एक एक करके ये सीखेंगे। 2 स्टेप हो गए। इसके साथ हम लोग नमाज कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। नमाज कोर्स में क्या होगा कि देखें बेटा, हमने बहुत सी चीज़ों का हमें पता नहीं होता कि किन कंडीशन पे सजदा सहू आप पे लाजिम होता है, किन पे नहीं होता। वज़ू टूट जाए तो किस तरह क्या, मतलब ये तमाम चीज़ें जो है ना, जितना कुछ मुझे क्लियर होगा वो तमाम चीज़ें नमाज कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या होगा, तीसरे फेज़ में इंशाल्लाह ये चीज़ें सीखेंगे। ओके हो गया। अच्छा बेटा, इसके बाद आता है चौथा फेज़। चौथे फेज़ में हम लोगों ने कुरान मजीद की जितनी भी सूरतें हैं ना, कुरान मजीद की, कुरान मजीद की जितनी भी सूरतें हैं वो एक एक करके मैं आप लोगों को तिलावत करके सुनाऊंगा। मिसाल होगी, मिसाल के तौर पे सूरह मुल्क हो गई, ये इसकी तिलावत करूंगा, इसकी फजीलत बता दूंगा कि यार ये सूरह मुल्क किस लिए पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन। और ये इस तरह, जैसे मिसाल के तौर पे सूरह यासीन कहते हैं सुबह पढ़ी जाए तो आपका सारा दिन आसानी से गुजरेगा। तो ये सूरह यासीन पढ़ के सुनाऊंगा भी और साथ में इसकी फजीलत भी बताएंगे। चौथे फेज़ में हम लोग ये करेंगे। और कोई नात अगर मुझे आती होगी तो नात भी आप लोगों को सुना दूंगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आखिरी फेज़ में ये आता है कि हम लोगों ने बुक्स रिव्यू करनी है।
बुक्स रिव्यू क्या मतलब, जो भी मैंने किताब अपनी लाइफ में पढ़ी होगी और उस किताब से अगर मुझे कोई फ़ायदा हुआ होगा या उससे कुछ मैंने सीखा होगा, तो वो किताब के साथ ही आप लोग के साथ मैं डिस्कशन कर दूंगा, ये फ़लानी किताब है, इसमें ये लिखा हुआ है और इसको पढ़ के आपको ये फ़ायदा होता है, आप ये डिस्कस करें और इसको पढ़ें। तो ये एंड सेशन में बुक्स रिव्यू होगा, और बाकी जो लाइफ में कुछ सीखा होगा, कोई बात बतानी होगी, वो आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये तमाम स्टेप्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इंग्लिश, टेंसेज, ग्रामर, इन पे काम करना है, फिर मैथमेटिक्स पे काम करना है, फिर होली कुरान, मसनून दुआ, इन चीज़ों पे, और फिर अगले स्टेप में नात हो गई और मजीद, मतलब पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को, नात भी सुनाऊंगा, और एंड में बुक्स रिव्यू करेंगे। ये तमाम स्टेप इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ये तमाम चीज़ें एक एक करके ऐड करेंगे, और कोशिश होगी कि मतलब पहले अभी टेंसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है ना, यहाँ से कंटिन्यू इसको करेंगे, साथ में अगर हफ्ते में किसी और दिन किसी और भी पोर्शन को भी मैं टच कर सकता हूँ, मतलब नात सुना दी, जुम्मे का दिन है, नात सुना दी, दरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सूरत पढ़ ली, तो ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि ये तमाम करने का मकसद ये है कि आप लोग अपने माशरे के लिए नफ़ा बख्श बने, किसी की लाइफ में कुछ ऐड करें। ओके हो गया, तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा।